तो प्यारे दोस्तों, आज है 18 फरवरी 2025 दिन मंगलवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण नियम निरस्त होने के कारण वर्ष 2016 से पदोन्नतियां बंद है। हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए सेवानिवृत्त हो गए हैं। पदोन्नति नियम को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन रास्ता निकलना दिखाई नहीं दे रहा है। यही स्थिति अन्य पिछड़ा वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर भी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन दोनों मुद्दों पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीघ्र समाधान निकाला जाए। इसे देखते हुए अब सामान्य प्रशासन विभाग एक बार फिर कर्मचारी संगठनों से पदोन्नति को लेकर बात करेगा। सबका पक्ष सामने आने के बाद महाधिवक्ता से सलाह लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई के लिए आग्रह किया जाएगा। पदोन्नति को लेकर एक तरफ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग है तो दूसरी ओर अनारक्षित वर्ग। दोनों के अपने अपने तर्क है। दोनों मामला लंबा खींचने से परेशान है और चाहते हैं कि समाधान निकल आए। आम सहमति नहीं बन रही है। इसे लेकर सरकार मंत्रियों की समिति बनाकर प्रयास भी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज गोरकेला से नए नियम का प्रारूप भी बनवाया, पर बात आगे नहीं बढ़ी। पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने जब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की तो पदोन्नति में आरक्षण का मामला भी उठा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पक्षों से चर्चा करके समाधान तलाशा जाए। मध्य प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों पर यूपीएस लागू नहीं। मध्य प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों की 15 से 20 साल की सर्विस जीरो मानी जाने से उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। स्कीम केंद्र सरकार की है। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में इसे लागू होना है। 1 अप्रैल से यह स्कीम केंद्र के कर्मचारियों पर लागू हो जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश में इन शिक्षकों के लिए 7 साल पहले राज्य सरकार द्वारा बनाया गया नया कैडर इसकी अड़चन बनेगा। ये सभी कर्मचारी 3 श्रेणी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक श्रेणी के शिक्षक है। पहले ये सभी अध्यापक संवर्ग में आते थे। 2018 में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य स्कूल से शिक्षा सेवा नाम का नया कैडर बनाकर इन्हें शिक्षक पदनाम तो दे दिया, लेकिन कैडर में शामिल वर्ष 2018 से ही इनकी नियुक्तियां मानी। जिनकी 1998 में शिक्षाकर्मी के पद पर नियुक्तियां हुई, इनकी नए कैडर के कारण 20 साल की वरिष्ठता कम हो गई। 2003 तक संविदा शिक्षक के पद पर भर्ती की गई। इन्हें 5 से 15 साल तक की सेवा अवधि कम होने का नुकसान हुआ। 2007 में इनका नया कैडर अध्यापक संवर्ग बना दिया, लेकिन भर्ती संविदा शिक्षक के पद पर होती रही। शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल बताते हैं कि क्रमोन्नति, वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 1998 में 2003 से ही मानी जा रही है, लेकिन ग्रेजुएटी और पेंशन के लिए यह 2018 से मानी गई। इस विसंगति का नुकसान शिक्षकों को होगा। कर्मचारी संघ के अभ्यास वर्ग में पेंशन व 8वां वेतनमान आयोग का मुद्दा उठा। पूर्व से प्रस्तावित अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा रविवार को प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने जा रहा है। लंबित समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण कर्मचारी अपने चौथे चरण का आंदोलन करेंगे। मोर्चा के संयोजक एसबी सिंह ने बताया कि अंबेडकर पार्क में यह आंदोलन हो रहा है। उन्होंने बताया कि निरंतर ज्ञापन देने के बाद भी सरकार हमारी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर रही है। इधर कर्मचारी कांग्रेस के संरक्षक वीरेंद्र खोगल ने बताया कि इस आंदोलन को उनके संघ का पूरा समर्थन है। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी संघ के रायपुर में प्रारंभ हुए अभ्यास वर्ग में पुरानी पेंशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत श्रीवास्तव एवं जिला अध्यक्ष जितेंद्र साक्य ने बताया कि पुरानी पेंशन को तत्काल लागू करने पर पूरी तरह जोर दिया गया। इन्होंने बताया कि अभ्यास वर्ग में 8वें वेतनमान आयोग के गठन पर भी जोर दिया गया। अन्य समस्याएं भी यहां प्रमुखता से उठाई गई। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर मांग की है कि धारा 49 तत्काल समाप्त की जाए। उन्होंने बताया कि पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई भत्ता सहित अन्य सुविधाओं के भुगतान में छत्तीसगढ़ की सहमति लेनी पड़ती है। इसमें काफी विलंब होता है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सार्थक ऐप से हाजिरी लगाने का विरोध करेगा कर्मचारी मंच।
मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच सरकार के सार्थक ऐप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने के आदेश का विरोध करेगा। विरोध में मंगलवार को दोपहर 2 बजे सार्थक ऐप से उपस्थिति दर्ज करने वाले सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश की होली जलाई जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि पिछले 2 वर्ष से विभागों में सार्थक ऐप के जरिए अटेंडेंस लगाने की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन किसी विभाग में सार्थक ऐप के जरिए अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया को सफलता नहीं मिली है। अब सरकार ने कर्मचारी को परेशान करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी करके प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों को सार्थक ऐप के जरिए उपस्थिति लगाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग से आदेश जारी किया है। यह कर्मचारियों के लिए अपमानजनक है। सरकार की रीढ़ की हड्डी कर्मचारियों को कमजोर समझ रही है। सरकार नित्य नए प्रयोग करके कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर कर रही है। यदि सरकार ने सार्थक ऐप के जरिए हाजिरी लगाने के आदेश को वापस नहीं लिया तो प्रदेश का 8 लाख कर्मचारी काम बंद आंदोलन करने के लिए कहेगा। वेतन बढ़ोतरी को लेकर 35 लाख श्रमिकों की फैसले पर टिकी निगाहें। 5 साल में होने वाले मिनिमम वेज का रिवाइजेशन 10 साल बाद हुआ, लेकिन पिछले 10 महीने से कानूनी दावपेच में यह उलझकर रह गया है। अब हालात ऐसे हैं कि भोपाल सहित प्रदेश भर के 35 लाख श्रमिकों को मिनिमम वेज के रिवाइजेशन का और 5 लाख को मिनिमम वेज पॉलिसी के दायरे में आने का इंतजार करना पड़ रहा है। मामले में श्रमिक संगठनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कानूनी दावपेच में मामला उलझा है। अब मिनिमम वेज रिवाइजेशन के एरियर के साथ भुगतान को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर ही श्रमिकों की निगाहें टिकी हुई है और जल्द ही फैसले की आस है। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बताया कि अभी हाल में 10 फरवरी को हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे अब श्रमिकों को जल्द ही फैसले का इंतजार है। बता दें कि श्रम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मिनिमम वेज का रिवाइजेशन प्रत्येक 5 साल में किया जाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में मिनिमम वेज रिवाइजेशन के आदेश 10 साल में जारी हुए, लेकिन कानूनी दावपेच में उलझकर रह गए, जिससे श्रमिकों को मिनिमम मजदूरी में बढ़ी हुई राशि का लाभ नहीं मिल सका, जिससे श्रमिकों के रहन सहन और आर्थिक भरण पोषण महंगाई का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। 1000 अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की उम्मीद। जिस तरह से सरकारी कॉलेजों में पिछले 25 वर्ष से पठन पाठन कार्य में जुटे अतिथि विद्वानों को आज भी नियमित किए जाने का इंतजार है, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से अतिथि शिक्षक पढ़ाई की व्यवस्था का हिस्सा अवश्य बने हुए हैं, लेकिन उन्हें भी नियमितीकरण का लाभ नहीं मिला। प्रदेश के सभी जिलों के स्कूलों में पिछले 10 वर्ष से सेवाएं देने वाले करीब 1000 अतिथि शिक्षकों में एक बार फिर से नियमितीकरण को लेकर उम्मीद जागी है। सूत्रों ने बताया कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बीते दिनों सुनवाई करते हुए आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि आगामी 30 दिनों के अंदर स्कूलों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाए। इसकी जानकारी मिलते ही जिले के अतिथि शिक्षकों को यह उम्मीद है कि शायद अब उनकी सुनवाई सरकार द्वारा की जाएगी। बताया जाता है कि समय समय पर अतिथि शिक्षकों का द्वारा नियमित किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और सरकार को अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यदि 1 माह में आयुक्त निर्णय नहीं लेते हैं तो अतिथि शिक्षक अवमानना याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में सार्थक ऐप पर हाजिरी से ही स्टाफ को मिलेगा वेतन। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी पर लाने उच्च विभाग ने अब सार्थक ऐप में हाजिरी लगाने वाले प्रोफेसरों, अधिकारियों व कर्मचारियों को ही वेतन भुगतान के आदेश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर के सभी शासकीय कॉलेजों में सख्ती के साथ सार्थक ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगाने के लिए कहा है। साथ ही प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि मार्च माह का वेतन जो कि अप्रैल माह में भुगतान किया जाना है, उसे सार्थक ऐप में अटेंडेंस के आधार पर ही दिया जाए। गौरतलब है कि लंबे समय से विभाग द्वारा सार्थक ऐप का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है, लेकिन पहली बार विभाग ने अब व्यवस्था में कसावट लाने के लिए यह आदेश दिया है। 72 टेलीग्राम चैनलों पर 10वीं 12वीं परीक्षा के पेपर लीक का दावा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा के पेपर एक दिन पहले मिल जाएंगे। पेपर के साथ उत्तर भी उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को 2100 रुपए की राशि अदा करना होगा। यह दावा टेलीग्राम चैनलों पर एक ग्रुप की ओर से किया जा रहा है।
एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होगी। पेपर लीक करने के लिए टेलीग्राम चैनलों पर कई ग्रुप एक्टिव है। इसमें 10वीं और 12वीं का पेपर आउट करने वाले टेलीग्राम चैनलों पर अब करीब 72 चैनल है। इनमें से ज्यादातर चैनल पुराने हैं। वर्तमान में 5 नए चैनल बने हैं। पुराने 72 चैनलों पर लिंक दी गई है। इस लिंक के जरिए 5 नए चैनलों पर पहुंचा जा सकता है। इसमें एमपी बोर्ड और 2025 नाम के एक चैनल का दावा किया जा रहा है कि 10वीं 12वीं परीक्षा का 1000% असली पेपर मुहैया कराएंगे। इस चैनल पर पेपर बुकिंग के कई फायदे भी गिनाए गए हैं। इसमें बताया गया है कि परीक्षा के 1-2 दिन पहले असली पेपर मिल जाएंगे। सार्थक ऐप की उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान का विरोध। सार्थक ऐप में उपस्थिति के आधार पर अब नियमित प्राध्यापकों के साथ ही अतिथि विद्वानों के वेतन का भुगतान किया जाएगा। हायर एजुकेशन के इस आदेश के बाद नियमित प्राध्यापक परेशान हो गए हैं। इस निर्देश का विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध करने वालों में नियमित प्राध्यापक शामिल है। गौरतलब है कि चालू शैक्षणिक सत्र से हायर एजुकेशन ने सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया था। इसका कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी प्राचार्य और अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को दी गई थी। अब हायर एजुकेशन के इस आदेश के बाद नियमित प्राध्यापकों द्वारा इसका विरोध करना शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में नियमित प्राध्यापक संघ द्वारा पीएस हायर एजुकेशन को पत्र भी भेजा गया है, जिसमें इस निर्देश को बदलने पर विचार करने को कहा गया है। बताया गया है कि अधिकतर महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित प्राध्यापकों द्वारा इस ऐप का उपयोग नहीं किया जाता। शहर के ही कई प्राध्यापक ऐसे हैं जो नेटवर्क, मोबाइल आदि की समस्या का हवाला देते हुए कई महीनों से सार्थक ऐप में उपस्थिति दर्ज नहीं करते। प्राचार्यों द्वारा भी इन प्राध्यापकों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती, जिसके कारण इस ऐप में उपस्थिति का आदेश औपचारिकता में सिमट गया। अब सार्थक ऐप में उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान के इस नए आदेश से नियमित प्राध्यापक परेशान हो गए हैं। अब अधिकारी बन सकेंगे अध्यापक। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक अब अधिकारी भी बन सकते हैं। लोक शिक्षक संचालनालय ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। इसके बाद जिला परियोजना समन्वयक के लिए होने वाली परीक्षा में ये शामिल हो सकेंगे। अब परीक्षा के लिए इन्हें अपात्र घोषित किया था। इस निर्देश के बाद डीपीसी के लिए चयन में 50,000 लोग और दायरे में होंगे। जिलों में बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन के लिए जिला परियोजना समन्वयक की जवाबदारी होती है। इसके लिए व्याख्याताओं को पात्र माना गया है। अब उच्च माध्यमिक शिक्षकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। शिक्षक संगठन के अध्यक्ष उपेंद्र कौशल के मुताबिक उच्च माध्यमिक शिक्षक विभाग के नियमों के मुताबिक व्याख्याताओं के समकक्ष है। बावजूद इसके विभाग ने भर्ती के लिए इन्हें अपात्र कर दिया था। मध्य प्रदेश शासन का कड़ा एक्शन। नायब तहसीलदार को डिमोट कर बनाया पटवारी। जिले में नायब तहसीलदार के डिमोशन का मामला सामने आया है। कलेक्टर द्वारा यह कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के आदेश पर की है। दरअसल मामला यह है कि कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर आगर में पदस्थ नायब तहसीलदार अरुण चंद्रवंशी को पटवारी बना दिया है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। अरुण चंद्रवंशी पर अपनी शक्ति के दुरुपयोग और नियमों के खिलाफ कार्य करने के आरोप लगे थे। जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार पर आरोप लगा था कि ग्राम झोटा बीजानगरी में रहने के दौरान उन्होंने शासन के नियमों के खिलाफ काम करते हुए फर्जी आदेश जारी किए थे। बीजानगरी में अरुण चंद्रवंशी द्वारा एक साल की अवधि के गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनाए गए थे, जिसकी शिकायत लोकायुक्त विभाग में दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर मध्य प्रदेश राजस्व विभाग भोपाल ने आदेश जारी कर उन्हें नायब तहसीलदार के पद से डिमोट कर पटवारी बना दिया। अब वे उज्जैन में बतौर पटवारी सेवाएं देंगे। इस आदेश के बाद आगर कलेक्टर ने अरुण चंद्रवंशी का उज्जैन ट्रांसफर कर दिया है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी और सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। जय श्री राम।